जय श्री राम। एक कहावत है कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। और ये कहावत कल भी उतनी ही चरितार्थ थी जितनी आज है। इसके निमित्त एक उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी में रहते हुए जीवन भर रिश्वत ली, खूब धन संपत्ति अर्जित की, लेकिन उसके 4 पुत्र आज के दिन में कर्ज में डूबे हुए हैं और केवल अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति पर ही निर्भर हैं। वह संपत्ति भी समय के साथ धीरे धीरे घटती जा रही है। भाइयों के संपत्ति के बंटवारे के समय में एक भाई ने दूसरे भाई से अधिकार से अधिक संपत्ति हड़प ली और उसका नतीजा ये हुआ कि जिसने अधिकार से ज़्यादा संपत्ति हड़प ली उसका एक बेटा भरी जवानी में गुजर गया और दूसरा बेटा भी जैसे तैसे अपने बाप के संपत्ति के भरोसे टिका हुआ है। वृद्धावस्था में संपत्ति विवाद के कारण एक भी पुत्र उनको सुख नहीं दे पा रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन में हिसाब किताब लगा करके, नीति अनीति धर्म अधर्म का विचार त्याग करके धन और संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन ईश्वर समय आने पर सबका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दे करके देखिए। दुर्योधन ने छल से पांडवों की संपत्ति हड़प ली थी, लेकिन समय आने पर दुर्योधन के वंश में कोई नहीं बचा उस संपत्ति को भोगने वाला। यदि आप चाहते हैं कि आपका कुल पीढ़ियों तक उन्नति और समृद्धि को प्राप्त करे, तो उसके लिए आपको अभी से बीज बोना प्रारंभ कर देना चाहिए। आपका लगाया हुआ बीज समय आने पर वृक्ष बन करके आप अनेक पीढ़ियों तक फल देता रहेगा। इसलिए आपने अगर बबूल के बीज बोए हैं तो उसमें तो सिर्फ आपको फल नहीं कांटे ही मिलेंगे, और यदि आपने आम के बीज बोए हैं तो उसका फल आम मिलेगा। इसलिए नीति पर चलिए। भ्रष्ट तरीकों से कमाई हुई संपत्ति, किसी से हड़पी हुई संपत्ति, छीनी हुई संपत्ति किसी के काम नहीं आती है। ये जीवन का विचित्र ही नियम है। जैसा करेंगे वैसे ही भरना पड़ता है। इसलिए सत्य राह से कमाई गई रोटी की जो होती है वो लंबे समय तक चलती है, और गलत रास्ते से कमाई हुई रोटी किसी को सुख नहीं देती। जय श्री राम।